मेष राशि वालों, समय बहुत तेजी से बदल रहा है क्योंकि बुध देवता 30 अगस्त से आपकी कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे और 15 सितंबर तक यानी कि पूरे 15-16 दिन यहीं पर रहेंगे। यहां से उनकी सप्तम दृष्टि एकादश देवी और सज्जनों, यहां से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर और बुध देवता तीसरे और छठे भाव के मालिक भी है। इसके क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम होंगे उसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, पंचम भाव विद्या, संतान, प्रेम, बुद्धि, निवेश, सृजनशीलता का भाव होता है। बुद्ध यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि यह विचारों को पैना करता है, बोलचाल को प्रभावशाली बनाता है और भाग्य को प्रबल करता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आइए विस्तार से जानते हैं, विस्तार से बताने का एक एक पॉइंट प्रयास करता हूं। सबसे पहला, बुद्धि में वृद्धि। बुद्धि में वृद्धि, आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता इस समय में बहुत पैनी और बहुत मजबूत हो जाएगी। शिक्षा में सफलता के योग बनेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने और परीक्षा में अच्छे परिणाम पाने का योग भी मैं इस समय में देख पा रहा हूं। संतान सुख की अगर बात करूं तो संतान से शुभ समाचार मिलेगा। उनकी पढ़ाई और करियर में प्रगति के योग है। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा रहेगा। करियर के मामले में भी खूब प्रगति के योग मैं देख रहा हूं और कहीं न कहीं से आपको इस 15 दिन में अच्छा न्यूज मिलता रहेगा। देवी और सज्जन, निवेश की अगर बात करूं, लाभ की अगर बात करूं तो शेयर, ट्रेडिंग या नई योजनाओं में निवेश से लाभ मिलने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। प्रेम संबंधों में मिठास की अगर बात करूं तो प्रेमी प्रेमिका के बीच बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते जो है आपके मजबूत होंगे। सृजनशीलता में वृद्धि होगी। लेखन, कला, संगीत या नए आइडियाज में सफलता मिलने के योग में देख पा रहा हूं। संतुलित वाणी की अगर बात करूं तो आप मीठे बोल से लोगों को आकर्षित करेंगे। आपके जो बोल है बहुत मीठे, बहुत संतुलित रहेंगे, जिससे लोग आपके तरफ खुद ब खुद खींचे हुए चले आएंगे। सामाजिक सम्मान की अगर बात करूं तो बुद्धिमत्ता और सलाह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने के योग में देख पा रहा हूं। बिजनेस ग्रोथ की अगर बात करूं तो पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले लोगों को बहुत अच्छा अवसर जो है इस समय में मिलने जा रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खर्च नियंत्रण में होंगे और धन संचित करने का मौका भी इस समय में मिलेगा। नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, आपके संपर्क बढ़ेंगे और जो नेटवर्क आपका फैला हुआ है अथवा जो फैलेगा उससे भी आपको लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा अवसर की अगर बात करूं, कुछ लोगों को पढ़ाई या काम के सिलसिले में विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। आध्यात्मिक रुचि की अगर बात करूं तो मन, धर्म, कर्म और मंत्र साधना की ओर इस समय में खूब आकर्षित होगा और आप साधना करना, ईश्वर की तरफ रुझान आपके मन में जागृत होगा। छठे भाव पर दृष्टि है, वो भी लाभकारी है। देवी और सज्जनों, छठे भाव पर दृष्टि नहीं, छठे भाव के मालिक हैं, तो क्या होगा? शत्रु पर में विजय और रोग से मुक्ति का संकेत भी दे रहे हैं बुध देवता। जीवन में कुछ नई दिशा देखने को मिलेगी। यह समय आपको अपने कैरियर और रिश्तों में सही निर्णय लेने का अवसर जो है सो देगा। देवी और सज्जनों, इस समय में कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ बेहतरीन लोगों के साथ आपके जुड़ाव होंगे, नए रिश्ते बनेंगे और जो नए रिश्ते बनेंगे वो हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो ना हो रब जाने,
लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उस रिश्तों से आपको फायदा निश्चित तौर पर में होगा। इस समय में एक वो कहते हैं ना, अंधेरे में भी सूर्य का प्रकाश दिखना, किरण दिखना, वो किरण आपको दिखाई देगा, जिससे आपको जीवन का एक नया टर्न मिलेगा, जहां से आप टक दम करते हुए आगे जो है सो बढ़ते हुए चले जाएंगे। करियर का ग्राफ जो है आपका ऊंचा हो जाएगा। देवी और सज्जनों, दुश्मन जो लंबे समय से इस इंतजार में था, इस फिराक में था कि जरा सा मौका मिल जाए कि इसे निपटा दूं मैं, वो दुश्मन इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। वो दुश्मन इस समय में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप शत्रुओं पर में विजय हासिल कर लेंगे। दुश्मन जो जाल बिछाएगा, उस जाल को काटते हुए आप आगे निकल जाएंगे। जो बीमारी आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, आप ठीक नहीं हो पा रहे थे, ये समय उस रोग से मुक्ति का है। इस समय में उस रोग से आपको राहत मिलेगा। थोड़ी सी नकारात्मक परिणाम की अगर बात करूं तो प्रेम संबंध में कुछ गलतफहमी परेशान कर सकती है। ज्यादा सोच विचार से रिश्तों में खटास आ सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इसलिए बहुत ज्यादा सोच विचार ना करें, बहुत ज्यादा किसी बातों के पीछे पड़ने का प्रयास ना करें, अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान ना करें किसी बात को लेकर के, तो अच्छा रहेगा। अत्यधिक चिंता रहेगी, छोटी छोटी बातों पर में तनाव जो है सो बढ़ सकता है। बिना मतलब का तनाव होता हुआ देख करके आपके मन में थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है। निवेश में हल्का फुल्का ही सही, लेकिन उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लालच में आकर गलत जगह निवेश करने से आपको धन का नुकसान हो सकता है, आपको धन की हानि हो सकती है। इसलिए गलत जगह निवेश नहीं करें। देवी और सज्जनों, संतान को लेकर के तनाव सामने आ सकता है। उनकी सेहत या पढ़ाई में अस्थिरता भी देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य पर असर की अगर बात करूं तो पेट संबंधी समस्या, जिसमें गैस, अपच की बात है या मानसिक थकान की बात है, वो आपको परेशान कर सकता है। उपाय की अगर बात की जाए इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, तो बुद्ध देव का पूजन करें। बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें और गणेश जी को दूभी का एक दुर्वा जो है तोड़ करके उनको चढ़ा दे। गणेश जी प्रसन्न, बुद्ध प्रसन्न, परेशानी खत्म। दूसरा उपाय की अगर बात करूं मैं तो दान करें। गरीब विद्यार्थियों को किताबें दें, हरे कपड़े दें या मूंग दाल का दान करेंगे तो इससे भी बुद्ध का जो नकारात्मक प्रभाव है वो दूर होगा। संभव हो तो मंत्र बोले, ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र को बुधवार के दिन 108 बार जाप करें। 2 बुधवार आएंगे, जाप करें। तुलसी का सेवन करें। बुधवार को तुलसी पत्र का सेवन करें, तुलसी में जल अर्पण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। वाणी का प्रयोग कठोर ना करें, मधुर भाषण दें। इससे आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और बुद्ध जो है सो इससे मजबूत होंगे। कुल मिलाकर के यह समय मेष राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी और तेजी से जीवन में प्रगति देने वाला साबित होगा और आपको प्रगति मिलेगी। मेष राशि वाले जीवन में अगर ज्यादा परेशानी है तो अपने भाग्य रत्न पीला पुखराज और जीवन रत्न मूंगा को जरूर धारण करें। चाहेंगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा, सिद्ध किया हुआ। सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लें। और कपड़ा अगर पहनना चाहते हो तो रेड कलर का कपड़ा, येलो कलर का, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, ये आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। इनका प्रयोग करें। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए। अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।